देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हिंदी में देखिएगा, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं ये है हमारा अंश और ये हमारा हर, इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर और इसको क्या कहते हैं हम डिनोमिनेटर। जब हमने बोला कि हमने इसको 200% से बढ़ा दिया है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि 200% से मतलब ये खुद में x जो है वो 100% है। जब हमने इसको 200% से बढ़ा दिया तब ये कितना हो गया, 300% ऑफ x। 200% से बढ़ा दिया, खुद में 100 था भाई, 200% से बढ़ा दिया कितना हो गया, 300% ऑफ x। ठीक है, अब हमने इसको डिनोमिनेटर को कितना परसेंट से इंक्रीज किया, 350% से इंक्रीज कर, तो 350 का परसेंट मतलब 100% में 350% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450% ऑफ y हो जाएगा। अब जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 5/12। रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या आया, 5/12। तो देखिएगा अगर हम देखें परसेंट से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 से देखें, 15 2 जा, 15 कितने जा, 3 जा। ठीक है, x बाय वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3 गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x बाय वाई इज नथिंग बट 3 इंटू 5 15, ठीक है, 2 इंटू 12 24। अब देखते हैं ये क्या हो गया, 3 इंटू 5 15 और 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24। हम देखते हैं ये किसी से कैंसिल होगा क्या, है ना। तो देखिए, है ना, 3 इंटू 5 15 और 2 इंटू 12 24। अब देखते हैं किसी से कैंसिल होगा, यस, है ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा, 3 8 जा। आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। पहला ही ऑप्शन पे हम अपन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखिएगा हमने क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। सेम है, कोई इसमें डाउट नहीं है। देखिएगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। वही कंसेप्ट हमने क्या माना, x एंड y ये कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 200% से, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 300% ऑफ दी x। इसी तरह से डिनोमिनेटर जो इंक्रीज हो रहा है वो 400% से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा, 500% ऑफ दी x। यस और नो, ठीक है। अब हमने देखा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो क्या आया, 1/20। ठीक है, तो 1/20 हम 1/20 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 20 20 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 21/20 ये आ जाएगा। यस और नो, इसको गलती सॉरी इसको y लिखेंगे, ठीक है। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बाय वाई, है ना, ये इधर जाएगा, 21 इंटू 5, है ना, 3 इंटू कितना था, 20, कैंसिल करेंगे, 5 1 जा, 5 कितने जा, 4 जा, 3 1 जा, 3 कितने जा, 7 जा। अब कैंसिल नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 7:4। क्या आ जाएगा, 7:4। सो आज हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन, देखिएगा क्या है, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम 4956। तो क्या बोले, 16 2/3%,
अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 16 2/3% फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/6। 16 2/3% का मतलब है 1/6। तो हमने बोला जो नंबर है उसको मानते हैं हम 6। अगर इस 6 का 16 2/3% लिखें तो 6 का 16 2/3% होगा 1। 6 का 16 2/3% कितना होगा 1। तो अब नाउ प्रेजेंट में जो नंबर होगा वो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो हम ये देखेंगे जो हमारा ऐड करने के बाद नंबर हो जाता है 7। तो 7 यूनिट क्या कहेंगे 7 यूनिट आपका किसके बराबर है 4956 के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 6 यूनिट। तो हम एक काम करते हैं एक रेशो ले लेते हैं। जब 7 यूनिट इसके बराबर तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, है ना। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन मार्क = 4956 × 6 डिवाइडेड बाय कितना 7। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 708 आ जाएगा। 708 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 6 48 है ना 4 कैरी 7 6 42 कितना आ जाएगा 4248 आंसर है ना। तो हम ऐसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं भाई 7 यूनिट इसके बराबर तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा 7 के साथ 6 + 1 कर। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हम जोड़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा इफ 6 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 5670 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कैसे होगा, हमें फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं 1/15। क्या लिखते हैं 1/15। तो जब हम ये देखें हमारी वास्तविक संख्या क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है 15। हमारा ओरिजिनल नंबर है 15। हम जब 15 का 6 सही 2/3% निकालेंगे, हम जब 15 का 6 सही 2/3% निकालेंगे तो वो आएगा 1। अब 15 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 14। तो जो हमारा 14 यूनिट है, जो 14 है, अब जो संख्या है वो 14 हो जाएगी। अब संख्या कितनी हो जाएगी 14। तो सोचिए हमारा 14 यूनिट 5670 के बराबर है। 14 यूनिट हमारा 5670 के बराबर है। हमें कितना निकालना है वास्तविक संख्या, मतलब 15 यूनिट। तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5670 × 15 डिवाइडेड बाय 14। काटेंगे पीटेंगे ये आ जाएगा 405 × 15 है ना। तो 405 × 15 करेंगे, 405 × 10 करते हैं कितना आ जाता है 4050। 5 बार और करेंगे 2000 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2025। जोड़ेंगे आ जाएगा 6075। आंसर कितना आ जाएगा 6075। ठीक है, देखिए बहुत आसान तरीका था। पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ने को बोला था इसलिए हम जोड़ रहे थे। ठीक है, इसमें घटाने को बोला इसलिए हम घटा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला इफ 64 is added in a number then the number becomes 157 1/7% of itself find the number। हमने बोला अगर हमने किसी संख्या में मान लेते हैं वो संख्या है x में हमने 64 को ऐड करा तो वो संख्या क्या बन जाती है, वो संख्या बन जाती है 157 1/7%। अब जो समस्या है हमारे लिए वो है 157 1/7% को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज को कभी भी ऐसा कोई परसेंटेज आ जाए तो सबसे सही तरीका है उसको तोड़ दीजिए दो पार्ट्स में। एक 100%, दूसरा 57 1/7%।
ठीक है, दो पार्ट्स में आप तोड़ दीजिए। 100% का मतलब होता है 1, 57 1/7% का मतलब होगा 4/7। उसको जोड़ के लिख सकते हैं, है ना, एक सही 4/7। तो उसको जब जोड़ के लिखेंगे अलग अलग, इनको जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 11/7। कितना आ जाएगा, 11/7। देखिए हम एक सही 4/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11/7। तो हमारी जो संख्या है कितनी हो जाएगी, 11/7। ठीक है, हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 64 यहीं का यहीं रहने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 11/7x माइनस x। ठीक है, तो अब देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 इधर का इधर ही रहेगा, 11x माइनस 7x/7। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4x/7। काटेंगे पीटेंगे, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 112। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 112। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि हमारी जो संख्या है वो 7 थी, अब 64 जोड़ने के बाद वो कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। 64 जोड़ने के बाद वो कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हो गया 11/7। तो आपका जो नंबर था वो कितना था, 7 से वो 11 हो गया। तो सोचिए साथ में आपने क्या जोड़ा, 4। तो 4 यूनिट जोड़ना मतलब कितना जोड़ा आपने, 64। 4 यूनिट मतलब कितना, 64। हाँ या ना। तो 4 यूनिट 64 के बराबर, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा, ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो भाई 1 यूनिट 16 के बराबर। हाँ या ना। तो 7 यूनिट किसके बराबर, 16 इंटू 7 के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है ना। क्या है, हमने कहा यदि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, 444 सही 4/9%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो अभी हमने सीखा था, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 400% और 44 सही 4/9%। ठीक है, 400% को क्या लिखेंगे, 4, 44 सही 9 ये कितना होगा, 4/9। जोड़ देंगे 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40/9। तो पहले हमारी संख्या थी 9 का 444 सही 4/9% वो बन जाता है। तो इसमें क्या जोड़ने पर बन जाता है, 9 से 44 हो गया, कितना यूनिट जोड़ा, 31 यूनिट। 31 यूनिट क्या जोड़ने पर हो जाता है, 930, है ना। 930 जोड़ने पर 31 यूनिट बढ़ जाता है। तो एक यूनिट 930 किसके बराबर है, 31 के। काटेंगे पीटेंगे कितना यूनिट आएगा, 30 यूनिट आएगा कि नहीं। तो हमारी संख्या कितनी है, 9 यूनिट। तो सोचिए 9 यूनिट क्या होगा, 9 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 270। आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 9 से 40 31 यूनिट। 31 यूनिट किसके बराबर है, 930 के बराबर। The government reduced the price of sugar by 10%. ठीक है, by this a consumer can buy a 6.2 kg more sugar for ₹887. The reduced price per kg of sugar. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिएगा क्या है इसका सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्या है, समझने जैसा है कि मान लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ परसेंटेज कम करने पर इतने रुपए में हम इतना केजी ज्यादा खरीद पाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में 2 अप्रोच लगा सकते हैं। तो हमारी जो पहली अप्रोच है वो क्या होगी, देखिए अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा। डन। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कम। ठीक है, तो और अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, डन। अब हमारा जो प्राइस है वो 10% से रिड्यूस होगा। तो लेट माना
ठीक है, माना प्राइस था 100 रुपीज पर केजी, ठीक है, 10% रिड्यूस हो गया तो अब प्राइस कितना हो गया 90 रुपीज। 100 रुपीज का 10% कम मतलब 10 रुपीज कम 90 रुपीज, यस और नो। तो जितने रुपए कम हुआ है उतने रुपए ही बढ़ेगा, उसी हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कितने रुपए बढ़ेगा 10 रुपए बढ़ेगा, बढ़ा या नहीं, कितने रुपए बढ़ेगा 10 रुपए। भाई कम कितना हुआ 10 रुपए, तो बढ़ेगा कितना 10। अब 10 किसका बढ़ेगा 90 का। ये अपन को क्या देगा कंजम्पशन बताएगा, खपत बताएगा। तो जो बड़ा है वो बढ़ाना है 10, किसका बढ़ाना है 90 का, ठीक है। तो हम उसको कैंसिल करते हैं। तो हम अब ये देखें कि जो बड़ा है वो 6.2 kg बड़ा है, तो 1 यूनिट 6.2 kg के बराबर है, ठीक है। तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 6.2 kg। हमारी इनिशियल कंजम्पशन क्या थी 9 इंटू 6.2 kg। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 और 1 55, तो कितना आ जाएगा 55.8। तो हमारी इनिशियल कंजम्पशन थी 55.8। अब हम इसमें जब 6.2 kg और ऐड कर देंगे तो अब हमारी कंजम्पशन ये हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द रिड्यूस प्राइस पर केजी, ठीक है। तो 55.8 में हम 6.2 ऐड करेंगे तो 50, क्योंकि हमारा इतना कंजम्पशन बढ़ा, तो जब हमने इसको ऐड किया अब नाउ कंजम्पशन कितना हो जाएगा, नाउ कंजम्पशन हो जाएगा 55 पॉइंट है, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 12 और ये कितना केजी 62 केजी, कितना केजी हो गया 62 केजी। तो अब हम 837 रुपीज में 62 केजी खरीद पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे 837 डिवाइडेड बाय 62, क्योंकि हमारा टोटल एक्सपेंसेस ये और हमारी खपत ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा 62 बन जा 62, राइट, और इधर आ जाएगा कितना 21 आ जाएगा। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, है ना, किससे जाएगा ये 3 से, ठीक है, और हमारा काट पीट के आ जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 13.5, आंसर क्या आ जाएगा 13.5, ये हमारा कंजम्पशन होगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक और तरीका क्या है, इसकी एक और अप्रोच क्या है, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच देखिएगा, इसकी सेकंड अप्रोच क्या है। सेकंड अप्रोच ये है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 837 रुपीज में 10% रिड्यूस करने पर हम 6.2 kg ज्यादा खरीद सकते हैं। तो जितने रुपए है, जितना परसेंट कम हो रहा है, जितना केजी ज्यादा खरीद सकते हैं इनटू एक्स। ये एक्स क्या है, ये आएगा रिड्यूस्ड प्राइस। ये क्या आ जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 837 इंटू 10 बाय 100 डिवाइडेड बाय 6.2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 837 6.2 इंटू 10 62। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 13.5। कितने रुपए आ जाएगा 13.5 रुपीज। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना आ गया 13. देखिए अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%. नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर. इसी क्वेश्चन को बोले अगर शक्कर के दाम में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 36 रुपए 500 ग्राम ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा. तो मान लेते हैं शक्कर का पहले, है ना, पहले इनिशियल प्राइस जो शक्कर का था वो 100 रुपए था. कितने रुपए था 100 रुपए. अब 20% कम हो गया तो, है ना, रिड्यूस्ड प्राइस
कितना हो गया 80 रुपए, जो कि 20% कम हो गया। ठीक है, अब जितने परसेंट कम हुआ है उसी हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा। कितना कंजम्पशन बढ़ेगा? 20 डिवाइडेड बाय किसका बढ़ेगा? 80 का। यह आ जाएगा कंजम्पशन। 21 जा 24 जा। ठीक है, तो इधर जो 1 यूनिट है वो 500 ग्राम के बराबर है, और जो 4 यूनिट है 4 इंटू 500 ग्राम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 kg, 2000 ग्राम बोले तो 2 kg। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 kg है प्राइस। उसके बाद 500 ग्राम जो बढ़ गया तो कितना हो गया? 2.5 kg हो गया। तो हमसे पूछा है द ओरिजिनल प्राइस। तो पहले हम 36 रुपीज में 2 किलोग्राम ले पाते थे, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितने रुपए हो जाएगा? 18 रुपीज पर केजी। अगर हमसे रिड्यूस्ड प्राइस पूछते, घटने के बाद का दाम, तो घटने के बाद का दाम हम कैसे निकालते? ठीक है, तो हम क्या करते कि भाई 2 kg पहले खरीद पा रहा था, अब 2.5 kg खरीद पा रहा था, 36 को डिवाइड बाय क्या कर देते? 2.5। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछला वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो समझिएगा, है ना, कितने रुपए में? 36 रुपीज में 20% रिड्यूस होने पर हम कितना केजी ज्यादा शक्कर खरीद पा रहे हैं? 500 ग्राम। 500 ग्राम बोले तो हाफ केजी, हाफ इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, तो ये एक्स क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस। एक्स क्या होता है? कम होने के बाद का दाम, रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 36 इंटू 20 बाय 100, ठीक है, 21 जा 20 कितने जा? 5 जा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 72.5, ये आ जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस। लेकिन ओरिजिनल प्राइस कुछ था, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल प्राइस चाहिए। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था? वाई। इसका 20% रिड्यूस्ड हो गया, मतलब कितना हो गया? 80%। ठीक है, 80% रिड्यूस होने के बाद प्राइस कितना हो गया? 72.5। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। 8 1 जा 8 कितने जा? 9 जा। 5 1 जा 5 2 जा। 9 इंटू 2, तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया? 18 रुपीज। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है ना, देखेंगे अपन क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब अभी तक हम रिड्यूस कर रहे थे, अब मान लीजिए हम इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 2x आर लेस अवेलेबल फॉर 24 रुपीज। फाइंड द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन। है ना भाई, 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 24 रुपए में 2 अंडे कम खरीद पाता है। तो है ना, वर्तमान दाम प्रति दर्जन अंडों का क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा देखेंगे। मान लेते हैं पहले हमें हर एक अंडा 100 रुपए का मिलता था, कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 रुपया मानने में थोड़ा सा आसान होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा आसान होता है, मजेदार होता है। तो 20% इंक्रीज हो गया, तो मतलब कितना हो गया? 120 रुपीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ? 20। ठीक है भैया, तो 20 लिखा ऊपर, है ना, डिवाइड बाय कितना हो गया? 120। उसी हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो 21 जा 20 कितने जा? 6 जा। तो देखिएगा 1 यूनिट किसके बराबर है ना? अब हम कितने अंडे कम खरीद पा रहे हैं? 2 अंडे, है ना, कितने अंडे? 2 अंडे। तो 1 यूनिट 2 अंडों के बराबर है। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? 6 इंटू 2 12 अंडों के बराबर होगा। तो पहले हम 12 अंडे खरीद पा रहे थे, अब 2 अंडे कम,
2x कम, 2x कम मतलब अब हम 10 खरीद पा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया कि पर डजन का प्रेजेंट रेट क्या होगा। तो अब 24 रुपए में हम 10 अंडे खरीद रहे हैं, 24 रुपए में 10 अंडे खरीद रहे हैं, तो एक अंडे का दाम आ जाएगा। हमें कितने अंडे खरीदने? 12 इंटू 12, दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो हम क्या करेंगे? 2.4 इंटू 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 24 और 4.8, है ना, 24 और 4.8 आ जाएगा 28.8। आंसर कितना आ जाएगा? 28.8 आंसर। देखिए ये एक मेथड था अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, दूसरा मेथड भी है। तो दूसरा मेथड क्या है समझिएगा, है ना। दूसरा मेथड क्या है कि 20% इंक्रीज हो गया, 24 रुपीज इंटू 20% इंक्रीज, 2x आर लेस अवेलेबल। तो ये 20% इंक्रीज होने के बाद हुआ, तो x जो है वो इंक्रीज्ड प्राइस है, x जो है वो इंक्रीज प्राइस है। हम क्या कहेंगे? x इज अ प्रेजेंट प्राइस, x को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट प्राइस है वो, ठीक है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक अंडे का दाम आ जाएगा, ये आ जाएगा, इनटू, है ना, इज इक्वल टू एक्स, एक अंडे का दाम आ गया, प्रेजेंट प्राइस। अब 12 अंडों का दाम निकालना है, इनटू क्या कर देंगे? 12, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28.8। अब ये क्वेश्चन देखिए, अ कैंडिडेट स्कोर 46% मार्क्स एंड फेल बाय 55 मार्क्स, while another candidate got 81% marks, got 15 marks more than the passing marks. Find the maximum marks. एक विद्यार्थी 46% अंक लेके आया, 55 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 81% अंक लेके आया, 15 अंक पास अंकों से अधिक लेके आया, मिनिमम अंकों से अधिक लेके आया, न्यूनतम अंकों से। तो हमें बताना है अधिकतम अंक क्या होंगे, तो इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए शॉर्टकट ट्रिक से समझें तो टोटल मार्क्स कुछ मानते हैं, टोटल का एक विद्यार्थी 46% लेके आया, क्या वो पास हुआ? नहीं। टोटल का एक विद्यार्थी 46% मार्क्स लेके आया, क्या वो पास हुआ? उसे कितने मार्क्स और लेके आने थे? 55 मार्क्स और लेके आने थे। इसी तरह से, ठीक है, एक दूसरा विद्यार्थी कितने अंक लेके आया? 81% मार्क्स। दूसरा विद्यार्थी 81%, टोटल का 81% मार्क्स लेके आया, वो 15 मार्क्स मिनिमम मार्क्स से कम लेके आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो परसेंटेज वाला काम है, ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 81 में से 46 चला जाएगा, क्या बचेगा? है ना, 5 और इधर 35% टोटल। और ये जो मार्क्स हैं इनको एडअप कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए? एडअप। 55 प्लस 15 कितने मार्क्स हो जाएंगे? 70 मार्क्स। 35% मार्क्स, 35% मार्क्स किसके बराबर है? 70 मार्क्स के बराबर है। तो 35% ऑफ टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर लेंगे? 70% के। तो इधर से 35 बन जा, 35 2 जा, तो टोटल आ जाएगा 200 मार्क्स। टोटल कितना आ जाएगा? 200 मार्क्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स पता चल गया 200 मार्क्स। इधर ही हमसे मिनिमम मार्क्स पूछते, तो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए थे? 46% निकालते 200 का और उसमें 55 ऐड करते, या 81% निकाल के उसमें 15 क्या कर देते? सब्सट्रैक्ट कर देते, तो हमारा आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 20% अंग्रेजी में फेल हो गए
और 5% दोनों में फेल हुआ है। तो हमें बताने हैं दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, इन एन एग्जाम 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 20% फेल्ड इन इंग्लिश, 5% फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन करने के लिए हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमने बोला 10% विद्यार्थी मैथ्स में फेल हो गए, तो वेन आरेख बनाए, वेन डायग्राम। ठीक है, और 10% और ये देखिए फेल फेल वाली कहानी लिखते हैं, है ना। मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो 10% हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 20% हुए हैं। इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 20% हुए हैं। 5% दोनों विषय में फेल हो गए। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है, ये दोनों का है। ठीक है, ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये किसका है, दोनों का है। तो 5% दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये पूरा गोला जो फेल वाला है वो 10% का है। 10% में से 5% ये चला गया तो बचेगा कितना, 5%। तो 5% ये हो जाएगा। इसी तरह से 20% में से 5% ये चला गया तो बचेगा ये कितना, 15%। ये सभी लोग फेल वाले हैं। ये 5% केवल मैथ्स में फेल हुए, 15% केवल इंग्लिश में फेल हुए, और 5% जो फेल हुए दोनों में फेल हुए। इन सबका एड ऑन करेंगे, 5, 5, 10 और 15, 25% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए, 100% में से 25 चला जाएगा तो कितना परसेंट आएगा, 75% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में 75% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 35% स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ्स में, 48% फिजिक्स में, 30% दोनों में। हमें निकालना है कि दोनों में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से, वेन आरेख की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या है भाई, मैथ्स में कितने परसेंट है, 35%। फिजिक्स में कितना परसेंट है, 48%। दोनों में कितना परसेंट है, 30%। ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कल है ये 30% इधर है, 35% टोटल है। तो 35% में 30% चला गया, कितना बचेगा, 5%। ठीक है, ये पूरा जो सर्कल है वो है 48%। तो 30% इधर चला गया तो बचेगा इधर कितना, 18%। माइनस कर देंगे 48 में से 30%, कितना आ जाएगा, 18%। अब ये पूरे स्टूडेंट्स को जब अपन ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाए कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। तो 5, 18 प्लस 30, 48%, 48 प्लस 5, 53% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, तो फेल कितने हुए हैं, 100% में से 53% जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 47%। तो 47% स्टूडेंट इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या थी 8000। ठीक है, एक वर्ष में जो पुरुष जनसंख्या है वो 10% से बढ़ जाती है, महिला जनसंख्या 8% से बढ़ती है। कुल जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ जाएगी, 9% से। तो हमें बताना है उस गांव में पुरुष जनसंख्या कितनी थी। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन में हम कंसेप्ट लगाएं किसका, एलिगेशन का। सबसे सही होता है कि भाई किस रेशो में थी जनसंख्या, फीमेल कितने थे, मेल कितने थे। तो सबसे सही, मेल पॉपुलेशन कितना परसेंट इंक्रीज हुई, 10%। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, 8%। ओवरऑल पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 9% से। तो हमारा एलिगेशन का क्या कंसेप्ट है, हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 8 माइनस 9% इस 2। इसमें से ये माइनस करके यहां पे लिखेंगे 9 माइनस 10%। तो इधर क्या रेशो आ जाएगा, -1% इस 2,
-1%। माइनस से माइनस कैंसिल, 1:1। मतलब मेल और फीमेल का जो रेशो आएगा वो बराबर आएगा। अगर पॉपुलेशन है 8000 तो 4000 होंगे मेल और 4000 क्या होंगे, फीमेल। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द मेल्स इन द टाउन वाज। टाउन में कितने थे, तो कितने थे, 4000। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या है 9800। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ रही, 8% से। महिला की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5% से। ओवरऑल जो गांव की जनसंख्या हो जा रही है वो 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुष की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अब अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएं तो कंसेप्ट कैसे बैठेगा कि भाई 8% पुरुष की बढ़ रही है, 5% महिला की बढ़ रही है, तो हमारे पास ओवरऑल जनसंख्या नहीं दी हुई है। तो हम ये कर सकते हैं 10,458 में से 9,800 माइनस करें और देखें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। वो 9,800 पर कितना इंक्रीमेंट है उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखेंगे क्या है। जैसे हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी 9,800, ठीक है, अब हो गई 10,458। तो हम इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8, 5, 14 में से 8 जाएगा कितना, 6। ठीक है, और हमारी बढ़ कितनी गई, 658 पॉपुलेशन बढ़ गई ओनली। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है, 9,800 पर, इनटू क्या कर देंगे, 100%। ठीक है, तो ये इससे ये कैलकुलेट करेंगे और यहां से इसको सॉल्व करके 98 से हमारा आ जाएगा एवरेज परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे, है ना, तो मान लीजिए 7 बार में 7 8 जाए कितना, 56, 6, है ना, 5 कैरी, है ना, 9 7 जा 63, 63 प्लस 5 68, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम 6 बार में जाने दें इसको, 98 इंटू 6, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 58। तो हम देखें कि ये 6 बार में जाएगा, जब हमने करके देखते हैं, बच्चों की तरह करते हैं, 658 डिवाइडेड बाय 98 कितने बार में गया, 6 बार में। 6 बार में जाने पर कितना आया, 588। 8 में से 8 जाएगा 0, है ना, 15 में से 8 जाएगा 70। ठीक है, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर क्या बढ़ाएंगे, 0। ठीक है ना। कैलकुलेशन इसमें क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है, हो तो जाएगा, कैलकुलेशन इसमें लेंदी हो रहा है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, है ना, फिर अगर हम फिर करके देखें कितने बार में जाएगा, है ना, 7 बार में करके देखते हैं, 98 इंटू 7, 8 9 8 7 जा 56, 63 63 प्लस 5 68 कितने बार में गया, 7 बार में, तो कितना आ गया, 686। ठीक है, और करके देखेंगे, है ना, तो अब हमारा एवरेज परसेंटेज कितना आ जाएगा, 6.7। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत आसान है, देखेंगे। दूसरा मेथड कह रहा है कि भाई पहले पॉपुलेशन थी मेल प्लस फीमेल, टोटल पॉपुलेशन थी 9,800। ठीक है, अब मेल में वृद्धि हो रही है 8% की। 8% किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, मेल में, और 5% इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, फीमेल। ठीक है भाई, मान लेते हैं दोनों में अगर 5% का इंक्रीमेंट होता तब क्या होता। तो जब दोनों में 5% का इंक्रीमेंट होता तो हम कहते हैं 9,800 का 5% इंक्रीमेंट हुआ। तो 9,800 का जब हम 5% इंक्रीमेंट देखेंगे तो कितना होगा, 490। ठीक है, 490 का इंक्रीमेंट। लेकिन हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, 10,458, है ना। पहले कितना था, 9,800,
ठीक है भैया, है ना, 8, इधर 5, और ये क्या हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो 658 बढ़ा है, 658 बढ़ा है, लेकिन 5% बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है, 490। तो 658 में से हम 490 को उठा के माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 8, 15 में से हो जाएगा 6, है ना, और फिर 5 में से 4 जाएगा 1। 168 और इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 168। तो ये जो एक्स्ट्रा 168 हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेल पॉपुलेशन है वो 8% से इंक्रीज हुआ है। 3% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है मेल पॉपुलेशन, 3% एक्स्ट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसका 3% निकालेंगे, इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 3%। तो देखेंगे क्या होगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसका 3% निकाला तो कितना आ गया, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। कितना था, 168। तो हमने लिखा मेल इंटू 3% इज इक्वल टू कितना, 168। तो जब मेल का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है तो मेल इंटू 3% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168। मेल इंटू 3/100 इज इक्वल टू 168, ठीक है। तो अब हम इसको उधर ले जाएंगे, मेल पॉपुलेशन पता चल जाएगी, 168 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 5 जा 1 चला जाएगा, 5600 हमारी मेल की पॉपुलेशन थी। कितनी थी, 5600 हमारी मेल की पॉपुलेशन थी। ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉपुलेशन पर ही बेस्ड है, देखेंगे क्या है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, ठीक है। तो पॉपुलेशन विलेज मतलब मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू कितना, 25,000, ठीक है। 1/5 आर फीमेल एंड द रेस्ट आर मेल। तो 1/5 क्या है, फीमेल है, और रेस्ट क्या है, मेल है। तो 1/5 फीमेल, ठीक है, मतलब टोटल 5 यूनिट्स हैं, टोटल 5 यूनिट्स में से 1/5 क्या है, 1/5। तो 5 का अगर 1/5 निकालेंगे तो 1 यूनिट क्या आएगा, फीमेल। तो फीमेल कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट। तो मेल कितना यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो हम इधर 5 यूनिट को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 25,000 के। तो 1 यूनिट आ जाए किसके इक्विवेलेंट, 5,000 के। तो 1 यूनिट 5,000 है और 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 20,000। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, जो फीमेल है वो 5,000 है, जो मेल है वो 20,000 है। अब हमें बोला गया है 5% ऑफ द मेल एंड 40% ऑफ द फीमेल आर अनएडुकेटेड। तो 5% फीमेल, ठीक है ना, 5% मेल अनएडुकेटेड है और 40% फीमेल अनएडुकेटेड है। तो हम ये देख सकते हैं 40% अनएडुकेटेड है, तो एडुकेटेड कितने होंगे, 60%। 5,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 60%। और इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 95%। क्योंकि 5% क्या है, अनएडुकेटेड, तो 5% क्या होंगे, 95% क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे कि नहीं। 95% होंगे शिक्षित, ठीक है। तो 5,000 का 60% निकाला तो कितना आ गया, 3,000, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। भाई 10% होगा 500 का 6 टाइम्स कर देंगे, हो जाएगा 3,000। अब 20,000 का 5% निकालना बहुत आसान है। 5% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो 95% आ जाएगा। तो 5% कितना होगा, 1,000। तो 20,000 का 1,000 क्या है, अनएडुकेटेड। तो 19,000 क्या होंगे, एडुकेटेड होंगे कि नहीं होंगे। तो टोटल एडुकेटेड कितने आ गए, 19 + 3 22,000। 22,000 एडुकेटेड आ गए, कितने में से, 25,000 में से, इंटू 100%, है ना। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा, कितना परसेंट आ जाएगा, 88%